नमस्कार। आज मैं भारतीय जनता पार्टी का जब राम जी की के मंदिर का निर्माण हो रहा था और आडवाणी की रथ यात्रा निकली थी और उसे समस्तीपुर में रोक दिया गया था, उसके विरोध में 63 व्यक्तियों के साथ में गिरफ्तारी दिया था मंडल कारा में। हम लोग 63 व्यक्ति थे। उस समय से हमारी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी से हुई। उसके बाद मैं जिले का अध्यक्ष रहा, युवा मोर्चा भारतीय जनता, और उसके बाद प्रदेश कार्य समिति में सदस्य भी रहा, जिससे मैं जगत प्रकाश नड्डा और उमा भारती दो लोग भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष हुआ करते थे। नंद किशोर यादव प्रदेश में थे, रविशंकर प्रसाद शाहनवाज, नित्यानंद राय शाहनवाज राष्ट्रीय में थे, रविशंकर प्रसाद राष्ट्रीय में थे, और नित्यानंद राय, गिरिराज सिंह, ये सब हमारे साथ प्रदेश कार्य समिति में भी थे, प्रेम कुमार। तो भारतीय जनता पार्टी से उस समय से जुड़ा हुआ और उसके बाद भी उसी रंग में रमा हुआ। 20 वर्षों तक मैं सक्रिय राजनीति में भी था। उसके बाद व्यक्तिगत मजबूरियों के चलते मुझे लॉ की प्रैक्टिस ज्वाइन करनी पड़ी, किंतु फिर भी उसी रंग में रंगा रहा। कण कण तिल तिल भारतीय जनता पार्टी को रोम रोम समर्पित। तो भारतीय जनता पार्टी वो पौधा जिसे मैं लगाया था जो वट वृक्ष बन गया है। मैं नहीं लगाया था, हमारे जैसे अनेक कार्यकर्ता लगाए थे। तो उस पर जड़ा भी आँच आती है, या जड़ा भी लगता है कि वो प्रदूषित हो रही है, या ऐसा नज़रिया हम लोगों के नज़रिए से ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसे लोगों को नहीं आना चाहिए था, या ये पॉलिसी नहीं होनी चाहिए थी। तो एक दर्द होता है, एक दर्द सा उठता है दिल में, एक हुक सी दिल में उठती है। हम रात में उठकर रोते हैं जब सारा आलम सोता है। तो अपने लगाए हुए वृक्ष को बिगड़ते देखकर आदमी को दर्द होता है। और ऐसा नहीं है, एक एक टहनी, एक एक पत्ते को यदि दर्द होगा तो हमको दर्द होगा। भारतीय जनता पार्टी की कोई शाखा, कोई जगह जहाँ कुछ गड़बड़ी हो तो लगता है इसको क्यों नहीं ठीक किया जाए, ऐसी स्थिति होती है। उसके बाद मैं वीर सावरकर का अभियान लगातार चलाता हूँ। आप रोहतास ज़िले में जाएंगे तो भी देखेंगे, और जहाँ भी रहता हूँ सावरकर में हमसे जुड़े लोग जानते हैं कि मैं सावरकर का अभियान चलाता हूँ। मैं यूट्यूब पर वीडियो भी बना कर डालता हूँ। कैलाशपति मिश्र का मुझे आशीर्वाद भी मिल चुका था लिखित। जो हमसे जुड़े लोग हैं वो लोग जानते हैं कि हाँ, ये अभियान चलना चाहिए। यह अभियान एक ईश्वरीय कार्य है, और मैं तो इसलिए चलाता। लोग कहते हैं क्यों सावरकर, तो मैं तो इसलिए चलाता हूँ कि सावरकर हिंदुत्व के आदि प्रवक्ता थे, और हिंदुत्व मानवता के चरमोत्कर्ष का नाम है। यदि संपूर्ण रूप से सावरकर के हिंदुत्व को पढ़ा जाए तो हिंदुत्व की मैंने परिभाषा भी दी है, वो अलग विषय है, उस पर अनेक अलग वीडियो बन चुका है। किंतु आज मेरा संदर्भ, मैं राजनीतिक पर्सन हूँ, और राजनीति को मैंने राष्ट्रीय दृष्टिकोण से लिया है। किंतु ऐसा नहीं कि कोई राष्ट्रीय दृष्टिकोण रखे तो लोकल दृष्टिकोण को बिल्कुल छोड़ दे, क्योंकि यदि पूरे शरीर का कोई केयर करता है तो वह राष्ट्रीय दृष्टिकोण हुआ, और पूरे शरीर का किसी अंग में दर्द है तो पूरा राष्ट्र प्रभावित होता है। यानी समग्र रूप से किसी चीज़ पर विचार किया जा सकता है। मैं इकोनॉमिक्स से एमए करते हुए, पॉलिटिक्स करते हुए ला करके पहले लीडर, उसके बाद प्लीडर की भूमिका में हूँ। किंतु राजनीति का जन्म मरता नहीं। जब मैं युवा मोर्चा में था और कृष्ण मेमोरियल हॉल में कार्यक्रम हुआ था, उस समय भी जगत प्रकाश नड्डा ने आकर कहा था कि राजनीति में एंट्री है, एग्जिट नहीं। वो बात आज भी मुझे याद है, और यह बात यदि कोई जागरूक पर्सन है तो उसके लिए 16 आना यानी 100% सत्य है। तो आज मैं सिर्फ कन्फाइन करता हूँ अपने पूरे इस
डिस्कशन को कि काराकाट लोकसभा क्षेत्र से, वैसे तो अनेक चीज़ों पर मैं विचार व्यक्त कर सकता हूँ, बिहार, पूरे बिहार के अभी जो परिवेश हैं, झारखंड और बिहार, एक तो मेरा ये लाइन है कि झारखंड और बिहार में डैशिंग नेतृत्व की कमी है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को, और लोग डैशिंग नेतृत्व को उभरने भी नहीं देते। इस तरह से कुछ सिस्टम जकड़ा हुआ है जिसको भारतीय जनता पार्टी को सुधार करना चाहिए। हम लोगों जैसे कार्यकर्ता जो पौध लगा के वटवृक्ष बनने तक इंतजार कर रहे हैं, और मेरे साथ एक और वीडियो है इसका, उसको भी देखें। मैंने राष्ट्रीय नेतृत्व को एडवाइस किया है और यही उसका शीर्षक भी है। तो अभी मैं केवल काराकाट लोकसभा क्षेत्र से की बात करता हूँ। काराकाट लोकसभा क्षेत्र लगातार लगभग 20 वर्षों से कुशवाहा कुशवाहा कुशवाहा, यानी भारतीय जनता पार्टी भी जदयू को दे देती है और वो सीट कुशवाहा को चला जाता है, राजद भी कुशवाहा को दे देता है और कुशवाहा कुशवाहा में लड़ाई होती है। सारी जनता भाजपा के नाम पर न चाहते हुए भी कैंडिडेट को वोट देते हैं, इसलिए कि वो भारतीय जनता पार्टी का है, यानी कैंडिडेट को एक वोट नहीं मिलता, वो भारतीय जनता पार्टी मोदी को मिलता है। और राजद में भी लोग कैंडिडेट को नहीं, लालू को वोट देते हैं। ठीक है, राजनीति है, पार्टी है, लेकिन लगातार 20 वर्षों तक कैंडिडेट को इस तरह से ये कर देना कि वो एक जाति तक सिमट के रह जाए, पक्ष विपक्ष दोनों के कुशवाहा को वोट दें, तो जनता भी एक जीवंत चीज़ है। जनता भी उबने लगती है कि ये क्या है कि कभी महाबली, फिर उपेंद्र कुशवाहा, महाबली उपेंद्र कुशवाहा, महाबली उपेंद्र कुशवाहा, आखिर ये क्या चीज़ है। उपेंद्र कुशवाहा वहाँ के लोकल नहीं हैं, सिर्फ सौदेबाजी करते हैं, अनेक बार दल बदल चुके हैं, इनका कोई ठीक नहीं कि ये अभी जीते हैं या तो किस दल में जाएंगे, या अब जो लड़ेंगे और जीतेंगे तो किस दल में रहेंगे। एक लोकसभा एमपी का इनका दल है, अगर जीतेंगे तो दल बदल भी इन पर लागू नहीं हुआ, ये कहीं जा सकते हैं, क्योंकि 1/3 वाली बात तो हो, 2/3 की तो बात होगी नहीं कि 2/3 जाएंगे। तो इनको तो एक आदमी है, इनके लिए सबसे आसान है, मन में गोलगप्पे फूटते होंगे कि मैं जीतूंगा तो स्वतंत्र हूँ, मोदी हमें बांध नहीं सकते, दल विरोधी कानून मुझे बांध नहीं सकता। तो लेकिन ये सबसे बड़ा इशू है कि क्या पूरी जाति से मतलब नहीं है। मैं जात हम लोग का तो नारा था कि तुम जात पात में तोड़ोगे, हम संस्कृति से जोड़ेंगे। लेकिन यदि एकदम स्पष्टतः स्पेशली दिखाई पड़े कि राजद भी कुशवाहा को वोट देता है, ये बिल्कुल अगर ये सत्य है, और भाजपा या जदयू भी कुशवाहा को वोट देता है, कोई कुशवाहा नहीं मिलता तो उपेंद्र कुशवाहा को वहाँ से लाया जाता है, जिसकी कोई अहमियत नहीं है, कोई भी आदमी वहाँ जीत सकता था यदि मोदी के नाम पर। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपनी कुछ राजनीतिक मजबूरियों के चलते वहाँ की पूरी जनता की भावना को इग्नोर कर दे। क्या एक उपेंद्र कुशवाहा नहीं जीतेंगे तो सरकार नहीं बनेगी? एक एक बूंद से जल भरता है, ये मालूम है, लेकिन इतनी बड़ी मजबूरी भी नहीं थी कि उपेंद्र कुशवाहा को ही वोट दिया जाए। नॉर्थ बिहार के रहने वाले और 5-5 बार यहाँ मूंग दलते रहे। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ये सोचना चाहिए कि रोहतास की जनता, लोकसभा, काराकाट लोकसभा की जनता के सीना पर इतना बार मूंग न दला जाए। बिल्कुल दूसरे किसी को मिलता तो मोदी के नाम पर वो जीत जाता। ये मजबूरी है कि उपेंद्र को खुश रखना कि वो अन्य जगह वोट प्रभावित करेगा, लेकिन ऐसी भी कोई बात नहीं है। ये बिल्कुल कन्फ्यूज़न की बात है, मतिभ्रम की बात है कि उपेंद्र कुशवाहा की वोट को प्रभावित कर देंगे पूरे बिहार में। ये बिल्कुल गलत है, रॉन्ग है, रॉन्ग कंसेप्शन है। हम लोग भी राजनीति करते हैं, ऐसी बात नहीं है कि केवल राष्ट्रीय परिवेश के लोग ही राजनीति के बारे में जानते हैं। कण कण हमने राष्ट्रीय राजनीति को दिया, तब भारतीय जनता पार्टी के लोकल प्रदेश के में काम किया और लोकल काम किया। राष्ट्रीय दृष्टिकोण था, नहीं तो भाजपा ज्वाइन ही नहीं करते। राष्ट्र बढ़िया बने, राष्ट्र चिंतन के साथ हम लोग भारतीय जनता पार्टी में, और किसी चीज़ को राष्ट्रीय परिवेश से देखते हैं तो राष्ट्रीय परिवेश में
या पूरे बिहार के भी परिवेश में यह बिल्कुल गलत निर्णय है कि उपेंद्र कुशवाहा को वहां से लड़ाया जाए। वो कभी भी दल बदल सकते हैं, ये भी बात है। एक गाना था कि खाली की गारंटी दूंगा, भरे हुए की क्या गारंटी, खाली डब्बा खाली बोतल ले लो मेरे यार। तो इसकी तो ये 100% गारंटी है कि ये आदमी कभी दल बदल सकता है। इस पर दल विरोधी कानून लागू नहीं होता है। ये पूरा इतिहास है इसका कि ये दल बदलते आया है अपने स्वार्थ के लिए। और ये आदमी वन मैन पार्टी, एक लोकसभा का व्यक्ति अगर जीत भी जाता है तो ये दल बदलेगा। तो ये कहां तक सत्य है कि इनको जिताया जाए इसलिए कि मोदी की सरकार बनानी है? ये तो दल बदल सकता है। इसको मिनिस्टर नहीं बनाया जाएगा तो दल बदलेगा। और एक आदमी जो मिनिस्टर बन के ये अभी तक क्या किए? एक नवोदय विद्यालय या इस किस्म के पता नहीं, हम तो जांच भी नहीं किए कि ये क्या किए। कुछ नहीं किए। ये सिर्फ इसलिए जीतेंगे कि हमें मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है। बिल्कुल, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री हैं और यशस्वी अपने बल पर नहीं, जनताओं के यश पर बने। हमारा जनता, हमारी भारत की जनता, भारतीय संस्कृति यशस्वी है पूरे राष्ट्र में। और इसलिए यशस्वी है कि हिंदू संस्कृति है। और हिंदू इसलिए है कि ये मानवता का चरमोत्कर्ष का नाम हिंदुत्व है। हम सावरकर के हिंदुत्व पर विश्वास करते हैं, जातीयता नहीं। किंतु यदि कोई ये दिखाई पड़े कि कोई जातीयता कर रहा है तो यहाँ जातीयता किया जा रहा है कि लगातार 20 वर्षों से पक्ष से भी कुशवाहा, विपक्ष से भी कुशवाहा, सिर्फ एक थोड़े से स्वार्थ के लिए कनगोजर का एक टांग टूट सकता है, इस बात का झूठा भ्रम है। दूसरे को भी दिया जाएगा तो जीतेगा और मोदी के साथ खड़ा होगा। हाँ, एक ये भी बहुत बड़ा परिस्थिति है, बहुत बड़ी परिस्थिति है कि जनता भी दलीय राजनीति में इस तरह ये हो गई है कि दलीय कवच को तोड़ नहीं पाती और जिसको सिंबल मिलता है उसी को। लेकिन अब यदि कोई चीज़ सीमा पार करने लगे, कोई चीज़ हद होने लगे, कोई चीज़ हद होने लगे तो यह असह्य हो जाता है। और कभी कभी जनता भी सामूहिक निर्णय अपने ढंग से लेने लगती है। और आज मैं जनता के उसी पौरुष को जगाना चाहता हूँ कि ये देख के नहीं मजबूरियों के चलते, ये भारतीय जनता पार्टी जानती है कि उपेंद्र कुशवाहा को मैं बांध नहीं सकता। अगर वो जीत भी जाए, हार गया तो हार ही गया, और जीत भी जाएगा तो भी दल बदल सकता है। यह एकमात्र उसका निर्णय है। और ये पार्टी को मिनिस्टर बनने के लिए ब्लैकमेल करेगा। लेकिन अगर पार्टी बहुमत में आई और दल बदल अगर इसको मिनिस्टर फिर भी नहीं बनाई तो निश्चित रूप से ये पार्टी छोड़ेगा। यह आदमी स्वार्थी किस्म का आदमी है, इसको मिनिस्ट्री चाहिए। और नहीं तो ये अपने स्वार्थ के लिए अनेक बार दल बदल चुका है। नहीं, इस पर नीतीश को विश्वास है, किंतु इसको एक प्रासंगिक बनाया गया है, इसको प्रसंग से हटाया जाना चाहिए। और ये लड़े भी तो नॉर्थ बिहार में लड़े, ये काराकाट की धरती की जनता के सीने पर क्यों मूंग दलेगा? और इसीलिए ये मेरा विचार है कि वहाँ की जनता को एक नेतृत्व दिया जाए और वो चुनाव लड़ें। और बिल्कुल हम तो राष्ट्र निर्माण में लगे हुए हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री के साथ हैं, हमारा इतिहास भी रहा है। हमने भारतीय जनता पार्टी को बढ़ाने के लिए नए लोगों को आगे किया, विधायक के रूप में, एमपी के रूप में, दल में, संगठन के रूप में, ताकि भाजपा बढ़े। वो दर्द थी क्योंकि वो पेड़ हमने लगाया था। किंतु इसका अर्थ ये नहीं कि जब पेड़ वट वृक्ष हो जाए तो कब्जा दूसरे लोग कर लें। वो कब्जा हम लोग नहीं करने देंगे। टैलेंट हैज़ नो बाउंड। और केवल टैलेंट ही नहीं, साहस भी दिखाना पड़ेगा और मेहनत करना पड़ेगा। काराकाट की जनता में नेतृत्व के प्रति आस्था उत्पन्न करनी होगी। और ये वैसे लोग जो भारतीय जनता पार्टी के लिए खून पसीना एक किए हैं, वो बिल्कुल
एक साइकिल के टोल नहीं है, उनका अपना भी विवेक है। यदि राष्ट्रीय नेतृत्व ऐसा कुछ करता है तो सही नियत के साथ इस राष्ट्र को बढ़ाने के लिए, मोदी जी को यशस्वी और लगातार यशस्वी बनाने के लिए, और मोदी जी को ही नहीं इस राष्ट्र को यशस्वी और अपने को भी यशस्वी, हम यशस्वी तभी मोदी यशस्वी, और ये बनाने के लिए हमें भारतीय जनता पार्टी से यदि कहीं गलती हो रही तो उसको सही भी करना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। तभी हम जीवंत कार्यकर्ता घोषित किए जाएंगे। तो मैं कार्यकर्ताओं का आह्वान करता हूं कि एक स्वर में बोलें कि ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के में ऐसा एक निर्णय यदि गलत होता है तो उस निर्णय को सही करने का कार्य भी इन कार्यकर्ताओं को ही है, और सही करने का कार्य यदि शुद्ध नियत से किया जाए तो ये कभी भी दल विरोधी नहीं माना जाएगा। एक प्रयास होना चाहिए, यह प्रयास को सफल करना चाहिए, और उपेंद्र कुशवाहा को हराकर और ऐसे कार्यकर्ता को जिताकर जो साहस करके लड़े और अपने पर कलंक लेकर भी भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाए, उसी को वफादार कार्यकर्ता कहा जाता है और जीवंत कार्यकर्ता कहा जाता है। इसलिए बिल्ली के गले में घंटी बांधने के लिए मैं तैयार हूं, और ऐ जीवंत कार्यकर्ताओं, तुम लोगों का आह्वान करता हूं, तुम लोगों को खोने के लिए कुछ नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा नहीं भी जीतेंगे तो मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे ही, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। किंतु काराकाट का लोकसभा में उत्तरदायित्व लेने के लिए यह बहुत जरूरी है, अपनी जीवंतता साबित करने के लिए, कि हम एक नेतृत्व पैदा करें और उसको जिताएं। और कोई यदि नहीं है तो मैं बिल्ली के गले में घंटी बांधने के लिए तैयार हूं। किसी को सिखाऊंगा तो भोजपुरी में कहावत है कि सिखावल बुद्धि 2.5 घड़ी होला। किसी नेता को फिर लाऊंगा कि है नेता तुम लड़ो, तो वो 2.5 घड़ी रहेगी। किंतु जिसके में वो भावना उत्पन्न हुई हो, वह प्रेरणा उत्पन्न हुई हो, और जो ऐसा वीडियो बना रहा हो और जिसका इतिहास रहा हो कि नहीं वो सावरकर से जुड़ा हुआ है, भाजपा से जुड़ा हुआ है और बिना किसी स्वार्थ के भारतीय जनता पार्टी में है अभी तक, इस और ये भावना है, तो मैं तैयार हूं। यदि कार्यकर्ताओं का मन होगा और जनता वास्तव में, जनता जो मेरी भावना है कि एक दल का गुलाम एक जाति का गुलाम बना दिया गया है, और सिर्फ पक्ष विपक्ष दोनों के द्वारा यादव भी राजा राम को हृदय से वोट नहीं देंगे, मजबूरी में उदास होकर वोट देंगे। और ब्राह्मण, राजपूत, बनिया या अन्य ओबीसी, ये मतलब इतने बड़े समुदाय को एक ही जाति का 2 कैंडिडेट के 20 वर्षों तक किडनैप कर लिया गया है लोकतंत्र को। ये जातियां भी यादव, मुस्लिम, ब्राह्मण, ओबीसी, अन्य बैकवर्ड क्लास उदास होकर उपेंद्र को वोट दें कि भाई 2 ही कैंडिडेट हैं, इन्हीं को सिंबल मिला है, 20 वर्षों तक इन्हीं को जिताते रहे, या महाबली जीते। महाबली ही एक महाबली है, काराकाट में कोई बली नहीं, और उपेंद्र ही एक उपेंद्र है, और धरती पर कोई नहीं, और दोनों कुशवाहा जाति से ही हुआ, बस आपस में लड़ते रहे। और पूरी जनता का विचार ये लोकतंत्र का हनन है कि मजबूरी में 2 दलों के गलत निर्णय को यादव जाति भी फॉलो करें, यादव भी इस कवच को तोड़ें कि भाई हमारा वोट इस तरह से ट्रांसफरेबल नहीं होना चाहिए। ठीक है, हम लालू यादव को मानते हैं, लेकिन इस तरह से ट्रांसफरेबल नहीं होना चाहिए कि आप जिसको कहिएगा, माले को, डकैत को, जिसको कहिएगा उसको मैं वोट दे दूं। इस तरह से ट्रांसफरेबल होना यादव जात की जीवंतता पर संदेह उत्पन्न करेगी, और अदर बैकवर्ड क्लासेस, ब्राह्मण, राजपूत, लाला, बनिया, ये लोग भी ये गुलामी का प्रतीक है कि नहीं जिसको आप दे दीजिए
समस्तीपुर से, मुक्तापुर से, मुजफ्फरपुर से, जहां से भी कोई आए और 20 बार यहीं लड़ते रहे, यहां कोई है ही नहीं। इस गुलामी से मुक्ति पाने के लिए यदि बिल्ली के गले घंटी बांधने के लिए कोई तैयार नहीं है तो हम तैयार हैं। यदि किसी को लगता है कि नहीं, मैं इस गुलामी से मुक्ति कराने में हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का कार्य शुरू किया था, तो इसका अर्थ ये थोड़े था कि सरकार ही बना देंगे। अनेक बार संघर्ष करते करते तब जाके जब अटल अडवाणी कमल निशान मांग रहा है हिंदुस्तान, कहते कहते जिह्वा छिल गई थी, तब सरकार बनी थी। तो इसीलिए अच्छे लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए और ये मान कर चलना चाहिए कि हम जीतेंगे। और ऐ कार्यकर्ताओं, काराकाट के, ऐ लोकसभा के, किसी भी दल के कार्यकर्ता किसी एक जात के गुलाम नहीं हो सकते। हम तो राजद, भाजपा सबसे आह्वान करते हैं कि यहाँ दल चाहे भाजपा हो या कोई, कि विभिन्न परिस्थितियां ऐसी हैं, मैं नहीं कहता कि नियत ऐसा है, लेकिन परिस्थितियां ऐसी हैं कि उन परिस्थितियों से मजबूर होकर गलत उम्मीदवार दे रही हैं। तो आप मोदी की सरकार बनाना चाहते हैं तो भी हम अपने यादव बंधुओं से भी कहना चाहते हैं कि यदि अगर एक राजा राम को वोट नहीं देंगे, अगर काराकाट राजद नहीं जीतेगी, तो ऐसा नहीं है कि लालू की सरकार बनती होगी तो नहीं बनेगी। सरकार बनने की यहाँ बात नहीं है। इसलिए यहाँ पर तो कोई आपको खतरा नहीं है कि यहाँ लालू यादव के मुख्यमंत्री की बात यहाँ नहीं है। अगर अति प्रेम है फिर भी इस बार निर्णय बदलिए और जमकर वोट कीजिए, सिर्फ इस नियत से कि कुशवाहा का ये कवच, कुशवाहा जाति का ये कवच, जो उनमें कुशवाहा का भी दोष नहीं है, वो भी देख रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा बाहर से आता है और कोई नालायक कुशवाहा को भी यदि टिकट दे दिया जाता है यहाँ लोकल से भी, तो भी सभी कुशवाहा भी मजबूर हैं। ऐसी बात नहीं है कि उनमें मजबूरी नहीं, वो भी वोट देने के लिए मजबूर हैं। इसीलिए जाति से कोई मतलब नहीं। इन कवच को तोड़ने के लिए एक अच्छे कार्यकर्ता को उम्मीदवार बनाना अत्यंत आवश्यक है। उम्मीदवार बनाना अत्यंत आवश्यक है और वो कार्य मैं करूंगा। मैं नॉमिनेशन, यदि मुझे ऐसा लगा कि हमारे इस विचार का स्वागत है तो इस कवच को तोड़ना बहुत जरूरी है। पार्टियां जो चाहें, रोहतास काराकाट की जनता को अपने लिए, अपनी जीवंतता दिखाने के लिए कि हम जीवंत हैं, कोई दल परिस्थितियों से मजबूर हो सकता है, काराकाट की जनता परिस्थितियों से मजबूर नहीं हो सकती है। और राष्ट्रीय दृष्टिकोण अपनाते हुए यहाँ यादवों से भी ये कहता हूं कि इस बार तोड़ें अपने ये को और हमारे पीछे आए, इसलिए आए कि इस सिस्टम को तोड़ना है कि जब पक्ष विपक्ष जब लड़ेगा कुशवाहा ही लड़ेगा और बाहरी भी चलेगा, सिर्फ इसीलिए कि यहाँ की दोनों दल, पक्ष विपक्ष दोनों गुलाम हो गई हैं इस मानसिकता से, इतनी डरी सहमी है कि इनको केवल टिकट देती हैं और अन्य लोगों के अधिकार का हनन हो रहा है। तो लोकतंत्र के हमारे अधिकारों का हनन न हो, हम दलीय राजनीति के गुलाम न बन जाएं। और दलीय राजनीति का गुलाम होना अच्छी बुरी बात नहीं, लेकिन दल यदि कहीं 500 सीटों में एक दो सीट पर लगातार 20 वर्षों से गलती कर रही हो, पक्ष विपक्ष दोनों, मैं दोनों को कह रहा हूं, तो ये अक्षम्य है। और काराकाट की जनता को ये दिखानी चाहिए कि नहीं, विकल्प हम भी पैदा करते हैं, हम जीवंत हैं। देखो, यदि तुम एक दो बार गलती चलेगी, बार बार गलती नहीं चलेगी। यह अंतिम, इस बार की गलती काबिले बर्दाश्त नहीं है। और ये हो सकता है, कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं हो सकता? एक बार तबीयत से पत्थर तो उछालो यारो, इसलिए आसमान में सुराग भी हो सकता है। हम कार्यकर्ता चाहें, यदि हम लोग मोदी की सरकार बना सकते हैं तो हम लोग ऐसे कैंडिडेट को जिता सकते हैं जिसके रग रग में मोदी हों, और मोदी की वफादारी नहीं, रग रग में मोदी, इसलिए कि रग रग में राष्ट्रीयता है और राष्ट्रीयता है
तो जब तक मोदी राष्ट्रीयता के साथ हैं, मोदी हैं। फिर योगी आएंगे, योगी होंगे, या जो भी आएंगे। तो हम प्रो राष्ट्र हैं और प्रो व्यक्ति भी हैं। यदि मोदी यशस्वी हैं तो उनके यश को और बढ़ाना है। और यादवों से इसलिए कहता हूं कि आपका एम जो भी हो जीवन का, लेकिन इस कुशवाहा के को तोड़ने के लिए, और ये लालू यादव के मुख्यमंत्री बनने की और उसकी सरकार नहीं है, उनके बेटे की का ये चुनाव नहीं है, इसलिए इसमें ऐसा कुशवाहा के ये को तोड़ें कि ये हमेशा के लिए टूट जाए कि पक्ष विपक्ष दोनों कुशवाहा को ही कैंडिडेट बनाएगा। ये लोकसभा का ये सिस्टम तोड़ने के लिए ये यादव जाति से भी आह्वान है। ये वीर जाति है, जहाँ खड़ी होती है तो खड़ी होती है, आज तक दिखाई, लेकिन इस बार भी दिखा दे कि नहीं, हम लोकल स्तर पर भी जीवंत हैं और हम भी इस बात को तोड़ेंगे। हम भले मोदी जीत जाए तो जीत जाए, हम इतने अंधे नहीं हैं कि इसके लिए हम माले को जिताएंगे। बहुत से यादव नहीं चाहते होंगे कि माले जीते, इसलिए गुलामी के इस स्तर पर नहीं जाना है और एक नया विकल्प पैदा करना है, नया विहान बनाना है। हम ठोक ठेलता है जब न पर्वत के जाते पांव खड़। हम जनता जब जो चाहेंगे वो कर देंगे। हम कहीं भी पार्टी लाइन से बाहर नहीं हैं। अब पार्टी लाइन क्या होता है, राष्ट्र लाइन से बाहर नहीं होना चाहिए। हम गुलाम नहीं, हम जीवंत हैं। अपनी हमारी बात यदि कोई नहीं रखता, कोई दल नहीं मानता है, तो भगत सिंह जैसे पार्लियामेंट में बम मारे थे कि हमारी बात सुनी जाए, उसी प्रकार हमारा ये विकल्प पैदा करना, पार्लियामेंट में खाली जगहों पर बम मारना है ताकि पार्लियामेंट के लोग इस बात को सुने, पूरा राष्ट्र सुने कि नहीं, परिस्थितियों दल अपनी सहमी और गुलामी के अपने हारने के डर से ऐसा ना करें कि किसी क्षेत्र के जनता के सीने पर मूंग दलें। और पक्ष विपक्ष दोनों के द्वारा दला जा रहा है, दोनों सहमे हुए हैं। हम एक को दोषी नहीं मानते हैं, इसलिए हम विकल्प पैदा करने के लिए तैयार हैं। नॉमिनेशन फाइल होगा, आप लोग चाहें तो इस बात को तोड़ना अत्यंत आवश्यक है। ऐसा कहते ये मेरा पहला वीडियो है, इसके बाद वीडियो की बाढ़ आ जाएगी। मैं वीडियो बनाता रहूँगा और क्षेत्र की जनता में घूमेगी, और सारे किसी भी पार्टी के कार्यकर्ताओं का आह्वान करता हूं कि ये विकल्प पैदा करने में हमारा सहयोग करें, हमारे साथ चलें। और काराकाट की जनता के भी से भी मैं आह्वान करता हूं कि ये पवित्र उद्देश्य है, किसी एक जाति में सिमट के, सिर्फ इसलिए कि वो सभी जातियां डर रही हैं, सभी पार्टियां डर रही हैं, पक्ष विपक्ष दोनों दे रही हैं लगातार 20 वर्ष से महाबली उपेंद्र, महाबली उपेंद्र, महाबली उपेंद्र। व्हाट? अन्य लोग मर चुके हैं, अन्य लोगों में राष्ट्रीयता नहीं। इसलिए एक उपेंद्र हारेंगे तो ऐसा नहीं है कि मोदी, अगर हमारा विकल्प जीतता है, अगर क्या, हम जीतेंगे, हम जीतेंगे, हम जीतेंगे, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, और एक दिन नहीं, इसी बार कामयाब होंगे। आप साथ तो देकर देखिए। जय हिंद, जय भारत।